हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेल लीड शूहान अपने बेटे शाओ शाओ को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो शाओ की टीचर उसके साथ होती है क्योंकि वो उसकी केयर कर रही थी। तभी शूहान आकर टीचर को थैंक्स कहता है कि थैंक यू, आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा। लेकिन जब टीचर अपना फेस शूहान की तरफ करती है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि शूहान की एक्स गर्लफ्रेंड निंग वान यू होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शूहान बहुत बुरी तरह निंग वान यू से ब्रेकअप करता है और निंग का दिया हुआ ब्रेसलेट भी टूट जाता है। फिर निंग वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शूहान भी उन मोतियों को उठाते हुए रो रहा होता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शाओ कहता है, डैड आपने मुझे फिर लेने में देर कर दी, आप इतना लेट क्यों हो जाते हैं मुझे लेने के लिए। तो शूहान उससे माफ़ी मांगता है। फिर निंग सोचती है कि 6 साल पहले इसने मुझसे ब्रेकअप किया था और अब इसका 5 साल का बेटा भी है। लगता है इसे सच में कोई और पसंद थी, इसीलिए इसने मुझे छोड़ा था। तो वो शूहान से कहती है कि सर अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो आप अपनी वाइफ से कह दें कि वो इसको पिक कर लिया करे। तो शाओ कहता है कि मेरे डैड तो सिंगल हैं। तो शूहान उसके मुंह को बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन उसके ब्रेसलेट वहीं पर गिर जाता है जिसे देखकर निंग कहती है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने ही इसे दिया था, पर ये तो टूट गया था ना, कि अब तक इसके पास कैसे है। रात को ली त्यांगची जो शूहान का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि तुम ड्रैगन कंपनी के सीईओ हो तो कभी अपना चेहरा लोगों को भी दिखा दिया करो, लेकिन वो मना कर देता है और ली को बताता है कि आज वो निंग वानियो से मिला, वो शाओ की टीचर है। ये सुनकर ली काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि किस्मत तुम दोनों को दोबारा मौका दे रही है, तुम दोबारा से उसके साथ रिलेशन में आने की कोशिश करो। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पे वो निंग के साथ बहुत खुश था, हालांकि तब वो गरीब थे लेकिन निंग उसके साथ थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ली शूहान को तंग कर रहा होता है, ये कहकर कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसका दिया हुआ ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है तुमने। तो हान देखता है कि ब्रेसलेट तो उसके हाथ के अंदर है ही नहीं। तभी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। जब कॉल उठाता है तो वो कॉल निंग की होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट किंडरगार्टन में गिर गया था, तुम खुद आकर कल ले लेना। तो हान ली से कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो ली कहता है मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वैसे कल तुझे मेरे साथ डिनर पर जाना होगा, मैं शादी कर रहा हूं। तो वो शौक हो जाता है और कहता है तुम किससे शादी कर रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है कल तू आएगा ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा मैं किससे शादी कर रहा हूँ। उसके बाद शूहान की आंख लग जाती है और वो ख्वाब में अपने पास्ट को याद करता है जहाँ वो निंग को प्रपोज करता है और उसे किस कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका बेटा आकर उसे जगाता है और कहता है कि डैड मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे छोड़ कर आओ। तो शूहान उसे स्कूल छोड़ता है और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वो निंग से मिलने के लिए जाता है। तो निंग उससे पूछती है ये ब्रेसलेट अब तक तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो टूट गया था ना, तो ये तुम्हारे पास कैसे है। लेकिन शूहान के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो निंग कहती है आज सूरुलान आ रही है तो क्यों ना आज इकट्ठे डिनर करें, अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगे तो ये ब्रेसलेट तुम्हारा होगा। लेकिन शूहान वो ब्रेसलेट खींच लेता है और कहता है कि आज मुझे अपने दोस्त के साथ डिनर पर जाना है, सॉरी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिससे ली शादी करने वाला होता है वो एक्चुअल में सूरुलान होती है जो निंग की फ्रेंड है और वो निंग भी वहीं पर होती है। तो शूहान पूछता है आखिर तुम दोनों साथ कैसे हो। तो ली कहता है कि जब तुम दोनों रिलेशन में थे तब हम मिले थे, फिर जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो हम छुप के मिलने लगे। तो सू कहती है फिर मैं अब्रॉड चली गई, इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया कि हमारा रिलेशन है। फिर लिंक अपनी मैरिज अनाउंस करता है और हान और निंग को कहता है कि तुम दोनों हमारे बेस्ट मैन बनोगे। नेक्स्ट ली की शादी का दिन आ जाता है और पहले शाओ और हान आते हैं और उसके बाद लिंग आती है और निंग इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है कि उसे देखकर हान हैरान हो जाता है। फिर वो सब एक टेबल पे बैठते हैं। हान निंग को देखकर अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वहाँ पर जियांग मुबे आ जाता है। एक्चुअली मैं जियांग निंग को पसंद करता था लेकिन निंग सिर्फ हान को पसंद करती थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर जियांग निंग से कहता है कि मैं इतना अमीर हूँ तो तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, हालांकि हान तो इतना ज़्यादा गरीब है। तो निंग कहती है कि मैं सिर्फ हान को पसंद करती हूँ और उसके साथ ही स्कूटी पर बैठ कर चली जाती है। रास्ते में हान कहता है सॉरी मैं इतने पैसे नहीं कमा सका कि एक गाड़ी ले सकूं। तो निंग कहती है कोई बात नहीं, जब तुम अमीर हो गए तो बस ये याद रखना कि मैं इस स्कूटी पे तुम्हारे साथ थी, मुझे भूल मत जाना। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर जियांग फिर से निंग पर लाइन मार रहा था और हान से कहता है कि तुम्हें पता है मैं ड्रैगन कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। तो हान सोचता है कि मेरी कंपनी के अंदर काम करता है। तो जियांग कहता है कि अगर कहते हो तो तुम्हें भी नौकरी दिलवा देता हूँ। तभी शाओ हान से कहता है कि डैड अंकल ली आपको बुला रहे हैं। तो जियांग सोचता है इसकी फैमिली है, चलो अच्छी बात है, मेरा रास्ता तो साफ हुआ।
फिर शाओ हान की जगह पर बैठ जाता है और फिर जियांग उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई। तो शाओ कहता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है और सिर्फ डैड ने ही मुझे पाला है। तो जियांग कहता है इसका मतलब तुम उसके बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो। तो वो कहता है हाँ, डैड मुझे बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन मैंने खुद ही पता लगा लिया। फिर शाओ को श्रिम्प से एलर्जी हो जाती है और निंग उसे कहती है कि मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। फिर शाओ उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ जाकर वो सोचती है कि ये तो वही घर है जिसे मैंने और हान ने रेंट पर लिया था। फिर वो शाओ को मेडिसिन देकर सुला देती है। जब घर को देखती है तो उसे अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो रोने लग जाती है। तभी हान भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कैसी आई। तो वो कहती है कि शाओ को एलर्जी हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसको मेडिसिन देने के लिए आई थी और मैंने उसे मेडिसिन देकर सुला दिया है। फिर उससे पूछती है कि तुम हमेशा से यहीं पर रहे हो और शाओ को भी अडॉप्ट किया है तुमने। इस घर के अंदर अभी भी सारी की सारी मेरी मेमोरीज हैं, तो तुमने पहले मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। तभी उसे जियांग की कॉल आती है और हान कहता है तुम कॉल उठा लो, मैं शाओ को देख कर आता हूँ। जब निंग कॉल उठाती है तो जियांग कहता है कि तुम्हारी मॉम को चोट लगी है। तो निंग भागकर घर चली जाती है और जब हान बाहर आता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। तभी बाहर बूयान आ जाती है। वो हान और निंग की क्लासमेट थी और हान को काफ़ी पसंद भी करती थी। तो वो वहाँ आके शू हान से कहती है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें पसंद किया है और तुमने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया है, तो क्या तुम मेरे बारे में सोच नहीं सकते और हम दोनों एक बार रिलेशन में आ सकते हैं और एक बार हमारे रिलेशन को चांस तो देकर देखो तुम। लेकिन हान उसे मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम किसी और को पसंद कर लो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकता। तो वह कहती है ठीक है, फिर तुम ड्रैगन कंपनी के सीईओ से मिलने में मेरी मदद करो। जब से मैंने सुना है कि उसने सारी कंपनी खुद बनाई है तो मैं तो उस पर फिदा हो गई हूँ। तो हान सोचता है वो सीईओ भी तो मैं ही हूँ, अब क्या करूँ। दूसरी तरफ जब निंग घर जाती है तो उसकी मॉम बिल्कुल ठीक होती है। एक्चुअली जियांग ने उनको बताया था कि निंग हान से मिलने गई है और उनको लगता है कि हान गरीब है, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती। तो निंग को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है कि उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला, इसीलिए वो वापस हान से मिलने चली जाती है। वहाँ जाकर वो बूयान के सामने ऐसे एक्ट करती है जैसे वो हान के साथ उसी घर में रहती है और शाओ उन दोनों का बेटा है। जिसके बाद बूयान उनको सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निंग हान से कहती है खबरदार अगर तुमने किसी और लड़की की तरफ देखा भी तो हान हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तो वो कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है, बी सीरियस ओके। तो वो कहता है तुम तो चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई। तो वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए गई थी लेकिन मेरे जाते ही तुम्हारी चाहने वाली यहाँ पर आ गई थी। तो वो कहता है कि तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो। तभी वहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और निंग को देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर निंग वहाँ से चली जाती है तो हान की मॉम हान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि पहले जो कुछ हुआ तुम उसकी वजह से उसके करीब नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास खुद आ रही है तो तुम्हें भी तो पहल करनी चाहिए ना। और शाओ भी कहता है कि डैड मुझे भी टीचर निंग बहुत पसंद है, अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ आप उनको मना लो ना। तो हान सोचता है इसका मतलब मॉम और शाओ दोनों निंग को पसंद करते हैं। फिर वो कहता है ठीक है मैं कल मिस निंग को डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ और सोचता है कि निंग के यहाँ आने से मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो मुझे पसंद करती है तो मैं कल उसको एक कन्फेस कर लूँगा। रात को वो सोच रहा होता है कि कैसे निंग को डिनर के लिए इनवाइट करे, तभी सामने से निंग का मैसेज आ जाता है कि कल डिनर करते हैं। तो हान भी अप्रूव कर देता है। नेक्स्ट डे हान अपनी कंपनी में ई बाइक पर जाता है तो वहाँ पर उसे बूयान मिल जाती है। वो सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज इसका जॉब का फर्स्ट डे है, बस इसे पता ना चले कि मैं सीईओ हूँ। तो बूयान उसे कहती है कि मुझे सब पता चल गया है। तो हान डर जाता है तो और कहता है कि तुम्हें क्या पता चल गया है। तो वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि शाओ तुम्हारा अडॉप्टेड सन है और तुम्हारे और निंग के दरमियान भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब मेरा चांस तो कंफर्म है। तभी जियांग मुबे भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बूयान कहती है कि हान ने भी आज ही कंपनी ज्वाइन की है। तो जियांग कहता है कि मैं इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ, तुम्हारी औकात ही क्या है। तो हान कहता है तुम मेरी औकात जानना चाहते हो तो सुनो, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ शू हान। तो जियांग ये मानने को तैयार ही नहीं होता और कहता है कि ई बाइक चलाने वाला अपने आप को सीईओ कह रहा है। तभी हान सेक्रेटरी यांग को कॉल करता है और बुला लेता है। थोड़ी देर बाद जब सेक्रेटरी तांग वहाँ आती है तो जियांग के होश उड़ जाते हैं और हान उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल देता है और उसके बॉडीगार्ड जियांग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर बूयान कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ड्रैगन के सीईओ हो। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी निंग को पसंद करते हो, लेकिन क्या एक बार हम साथ नहीं हो सकते। आखिर पहले दोस्त तो मैं ही थी तुम्हारी, निंग तो बाद में आई है, तो पहला चांस तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन हान कहता है कि मेरे दिल में अभी भी सिर्फ निंग ही है। तो बूयान कहती है क्या तुम प्लीज़ एक बार मुझे हग कर सकते हो। आई प्रॉमिस कि ये फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हें हग करने को कह रही हूँ।
और वो उसको हक कर लेता है और उसके वक्त जियांग उन दोनों की पिक खींच लेता है। दूसरी तरफ निंग हान के घर जाती है डिनर के लिए, तो हान की मॉम उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम अभी भी हान को पसंद करती हो? तो निंग कहती है जी आंटी, मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ, पहले भी रिश्ता उसी ने तोड़ा था, मैंने तो कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ा। तो हान की मॉम कहती है बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल काफ़ी टूटा था, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे, लेकिन हान तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो निंग पूछती है कि आंटी आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया? तो शाओ कहता है कि जब डैड आपकी मम्मा से मिलने गए थे तो, लेकिन हान की मॉम उसे चुप करवा देती है। तो निंग समझ जाती है और कहती है कि मैं खुद अपनी मॉम से जाकर पूछती हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी मॉम से पूछती है कि जब मेरा और शूहान का ब्रेकअप हुआ था तब आपने कुछ किया था क्या? तो उसकी मॉम कहती है शूहान ने तुम्हें क्या बताया है? तो वो कहती है उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आप मुझे बताएं क्या आपने कुछ किया था या नहीं। फिर उसके बाद सीन यहीं पर ड्रॉप होता है और दिखाते हैं कि बुयान हान से पूछती है कि अगर तुम निंग को इतना ही पसंद करते हो तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर जब निंग हान को अपनी मॉम से मिलाने के लिए ले गई थी तो दिल में उसकी मॉम को हान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन निंग के बहुत ज़ोर देने पर वो उस रिश्ते के लिए मान जाती है। फिर वो निंग को साइड में ले जाकर कहती है कि मुझे हान पसंद है, लेकिन मैं उसका करैक्टर टेस्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस एनवेलप में 2000 युवान रख रही हूँ, लेकिन हान को यही बताऊंगी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 600 युवान है। फिर तुम उससे बाद में पूछना कि इसमें कितने पैसे थे। देखते हैं वो क्या जवाब देता है। और एक्चुअल में उसने उसके अंदर 600 युवान ही रखे होते हैं, वो सिर्फ उनका रिश्ता ख़राब करना चाहती है। फिर इसके बाद में निंग जब हान से पूछती है कि उसके अंदर कितने पैसे थे तो हान तो सच बोलता है कि उसके अंदर 600 युवान थे, लेकिन निंग को लगता है कि उसकी मॉम ने उसके अंदर 2000 युवान रखे थे और हान झूठ बोल रहा है। इसी वजह से उनका झगड़ा भी हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद निंग बीमार हो जाती है और हान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। तभी निंग की मॉम वहाँ आ जाती है और निंग को जियांग के साथ हॉस्पिटल भेज देती है और हान से कहती है कि तुम प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते, तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं कि तुम उसका इलाज ही करवा लो, ये लो तुम 5 लाख युवान और मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन हान वो पैसे नहीं लेता और निंग से उसकी बीमारी की वजह से ब्रेकअप कर देता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर हान कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ निंग की वजह से, उसकी सेहत की वजह से कि सेहत अच्छी रहे, उसको छोड़ा है, वरना मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ निंग अपनी मॉम से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। अब मैं हान के पास जा रही हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। तभी जियांग वहाँ आ जाता है और कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, शूहान अब बुयान के साथ है, उन दोनों का रिलेशन चल रहा है और उन दोनों की पिक भी उसे दिखा देता है। दूसरी तरफ हान बुयान को अपने साथ डिनर पर इनवाइट कर लेता है और जब वो दोनों घर जाते हैं तो उसकी मॉम उसे बताती है कि निंग यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे सब पता चल गया, इसलिए वो अपने मॉम के पास गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और निंग कहती है कि मुझे जियांग पर यकीन नहीं, मैं जब तक हान के मुंह से नहीं सुन लूँगी कि उसका रिलेशन है किसी और के साथ, मैं तब तक किसी और की बात पर यकीन नहीं करूँगी। फिर वो हान के घर जाने लगती है और हान उसके घर उसे ढूंढने के लिए आ रहा होता है। फिर जब निंग हान के घर जाती है तो वहाँ पर बुयान उसे मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है क्या तुम दोनों सच में साथ हो, तुम दोनों का रिलेशन है, मैंने फ़ोटो देखी थी जियांग के फ़ोन में, क्या वो सच है? तो बुयान कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे रिजेक्ट किया था और ये रिजेक्ट करने के बाद वाली हक थी बस, और कुछ नहीं। और वहाँ हान निंग के घर चला जाता है और निंग की मॉम फिर कहने लगती है कि हान तुम प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसका पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ, ये लो और चले जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से। तो हान कहता है कि आप मुझसे 50 मिलियन ले लो और मुझे बताएं कि निंग कहाँ पर है। तो वो उससे पैसे ले लेती है और कहती है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर गई है। जिसके बाद हान निंग को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। फिर हान अपने घर जाता है और निंग उसे हग कर लेती है और हान उसे प्रपोज कर देता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है एंड दे लिव हैप्पीली। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।